नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है इंडियन जी के गुरु और मैं आज आपको एक खुशखबर देने वाला हूं। जैसे मैंने मेरे कल की वीडियो में बताया था कि हम सबके लिए गुड न्यूज़ आई है कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 था उसको अमेंड किया है और उसको लोकसभा में लेके आए हैं पास करवाने के लिए, बिकॉज उसके जो सेक्शन 45 को अमेंड किया गया है। इस अमेंडमेंट के तहत आरबीआई जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स है उन सबको या तो मर्ज, अमलगमेट और रिस्ट्रक्चर कर सकता है। तो ये बिल आज वेडनेसडे को लोकसभा में पास हो गया है। ये हम जितने भी पीएमसी डिपॉजिटर्स है उन सब की जीत है। एक प्रकार से हमारी जीत ही हुई है। हमने 50% तो ये लड़ाई जीत ही ली है, क्योंकि इस बिल के अंडर जो प्रोविजंस है उस प्रोविजंस का हमको बहुत एडवांटेज मिलने वाला है। क्योंकि जैसे यस बैंक को आरबीआई ने इमीडिएट रिजोल्यूट किया था, क्योंकि वैसे उनके क्लॉजेस थे इसलिए वो उनको रिजोल्यूट कर पाए थे यस बैंक को। तो अभी उसी तरह का ट्रीटमेंट वो हमको भी दे सकती है। ऐसा बिल आज संसद में पास हो गया है। इसमें जितने मेरे पीएमसी डिपॉजिटर्स है उन सब ने आवाज उठाई और उनकी आवाज गवर्नमेंट तक और आरबीआई तक पहुंची। तब जाके आरबीआई ने हम सब के दुख को एडमिट किया और एडमिट करने के बाद उन्होंने ये जो फैसला लिया है बहुत अच्छा फैसला लिया है। लेकिन यहाँ मैं और एक बात बोलना चाहूँगा कि इस लड़ाई में जो हमारे 63 डिपॉजिटर की मौत हुई है उन सबकी आत्माओं को शांति मिले, ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। और उनके जितने भी फैमिलीज है उनको क्या दर्द हो रहा है आज, उस सबकी संवेदना मेरे मन में है। और मैं साफ सबको बोलता हूँ कि आप सब भी प्रार्थना करें कि इस दुख की घड़ी में भगवान उन सबको इस दुख से लड़ने के लिए, इस ऐसी भयानक घड़ी से गुजरने के लिए उन सबको शक्ति दे। मैं आप सबको ये बोलता हूँ। इसके बाद में और एक डेवलपमेंट आई है पीएनसी बैंक के बारे में ही। हाई कोर्ट ने जो पीएनसी बैंक के एडमिनिस्ट्रेटर है, आज डेटेड 15 सितंबर को एक फैसला आया है हाई कोर्ट की तरफ से, रिजोल्यूशन आया है हाई कोर्ट की तरफ से कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर को कहा है कि आप इस केस में बहुत ही फुर्ती दिखा है और जल्द से जल्द वाधवान की जो प्रॉपर्टीज है वो बेचने की प्रक्रिया पूरी करे, या तो इस बैंक को दूसरे बैंक के साथ जो मर्ज करने की प्रक्रिया है वो चालू करे। उनके आधार पर ही जो एडमिनिस्ट्रेटर जो अपॉइंट किया गया है वो एडमिनिस्ट्रेटर हर बैंक के पास अप्रोच हो रहे हैं कि कौन से पॉसिबिलिटी है कि ये बैंक किसके साथ मर्ज हो सकता है, ये सब देख रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और हमने जो जन आंदोलन छेड़ा था वो जन आंदोलन की ये जीत है। मैं आपको सब बोलता, मैं जितने भी पीएमसी डिपॉजिटर है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपको मैं ये पहले से बोल रहा हूँ कि हमको अंत तक लड़ना चाहिए। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, आखिर में जीत हमारी ही होने वाली है। हमें और भी लड़ते रहना है। जब तक बैंक को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हमको लड़ना है। ये तो हमने 50% लड़ाई जीत ली है और 50% लड़ाई बाकी है। तो कोई भी शांत नहीं बैठेगा। जिसको जिस हैंडल पे मिले उस हैंडल से आप आवाज उठाते ही रहिए। हमारी जीत होने ही वाली है। उसकी फर्स्ट पायदान ये है कि ये बिल जो अमेंडमेंट बिल है वो पास हो चुका है। ये सबसे बड़ी बात है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ जितने भी लोगों ने इसके लिए आवाज उठाई है, आवाज उठाते ही रहिए। मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बोलता हूँ, अगर मुझसे इस वीडियो में किसी प्रकार की गलती या मेरे मुंह से ऐसे कुछ अल्फाज निकल गए तो प्लीज आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरा आपका जो सुझाव है वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। और ये मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरी जो आवाज़ है वो आम जनता तक पहुंच सकती है। अगर आप चाहो तो आप ही मेरी पावर हो। आप जब तक नहीं चाहेंगे तब तक इस देश में कुछ होने वाला नहीं है। जब जनता जाग उठेगी तब ही हमें न्याय मिलेगा। मैं आप सबको बोल रहा हूँ,
हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है, जिसे हम समझ ही नहीं रहे कि हमारे में कितनी बड़ी ताकत है। हम ही ताकत है, हम ही देश चला रहे, हमारे ऊपर ही देश चल रहा है, तो हमको न्याय क्यों नहीं मिलेगा? हमको न्याय मिलेगा ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।